वो तंत्र मंत्र से धन वर्षा का ख्वाब दिखाता था, 2 लाख को करोड़ों में बदलने का झांसा देता था, मजार पर जादू टोने का अड्डा चलाता था। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी उम्र पर तरस खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका गुनाह इतना बड़ा है जो कि माफी के लायक भी नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों की हत्या के आरोप में 75 साल के तांत्रिक कमरुद्दीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रिपल मर्डर की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीसीटीवी फुटेज और तकनीक का सहारा लिया। गाड़ी में जिन 3 लोगों की लाशें मिली थी, उन तीनों ही लोगों के मोबाइल फोन खंगाले गए। इस दौरान जांच में पुलिस को एक संदिग्ध नंबर मिला। खास बात यह है कि ये नंबर तीनों ही लोगों के मोबाइल में सेव था। सफेद रंग की कार पीड़ागढ़ी फ्लाईओवर पर मिली, जिसके भीतर 3 लोग थे, 2 आदमी और 1 महिला, और तीनों मृत पाए गए। तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था। पुलिस ने शुरुआत में इसे मर्डर या सुसाइड मिस्ट्री की तरह देखा था, लेकिन बाद में सोमवार के दिन एक चौंकाने वाला सीसीटीवी सामने आया और इस सीसीटीवी में एक तांत्रिक बाबा नजर आया। पुलिस ने पड़ताल को आगे बढ़ाया तो इसकी कड़ी गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले तांत्रिक कमरुद्दीन तक पहुंची। अब तक की जांच और सीसीटीवी फुटेज से यह साफ हो गया था कि कमरुद्दीन ही उस कार में मौजूद था जिसमें 3 लोगों की संदिग्ध लाश मिली थी। कमरुद्दीन फिरोजाबाद का रहने वाला है और गाजियाबाद के लोनी को उसने अपना ठिकाना बना रखा था, जहां वो भोले भाले लोगों को जादू टोने का झांसा देकर उनके पैसे ठग लेता था। खुद को तांत्रिक बता धन वर्षा का लालच देकर लोगों की हत्याएं करने वाला कमरुद्दीन लोनी के इसी घर में रहता है। आरिफ किराना स्टोर और बिस्मिल्लाह होटल जो है उसके बेटे और उसके परिवार के लोग चलाते हैं, और यहीं पर कमरुद्दीन जो है पिछले काफ़ी साल से रह रहा है और अपने शिकार को धन वर्षा का लालच देकर किसी तरीके से अपने संपर्क में लाता और फिर उन्हें कुछ ऐसा जादू टोना करके दिखाता कि उनका विश्वास कमरुद्दीन के ऊपर बढ़ जाता था। इतना ही नहीं, कमरुद्दीन लोनी में एक मजार पर भी बैठता था, जहां वो तंत्र मंत्र के जरिए भोले भाले लोगों को गुमराह करने का अड्डा चलाता था। उसके निशाने पर वो लोग रहते थे जो पैसों को दोगुना करने की ख्वाहिश रखते थे। अपने घर के अंदर बनाई इसी मज़ार के पास बैठ के कमरुद्दीन तांत्रिक क्रियाओं को किया करता था और यहाँ पर लोगों को बुलाता था और इस तरीके के जादू टोना वो दिखाता था जिससे लोगों को भरोसा हो जाता था कि कमरुद्दीन उनके ऊपर धन वर्षा कर सकता है, और इसीलिए उन्हें पूरी तरीके से भरोसे में लेकर उसके बाद कहीं सुनसान जगह पर उन्हें बुलाता, साथ में शराब, कोल्ड ड्रिंक और पैसे जब लेके आता तो अपने साथ जहर से मिलाए हुए लड्डू लेकर जाता और प्रसाद के तौर पर उन्हें देता, जिसके बाद उनकी मौत होती। ये देख सकते हैं अगरबत्ती, उसकी पूरी राख, और ये मज़ार बनी हुई है, हरे कपड़े से लिपटी हुई चादर चढ़ी हुई है। इस पर बाबा कमाल खां की ये मज़ार है जिसके ऊपर हर मर्ज़ की दवा है, मोहम्मद के शहर में हर दर्द की दवा है। पुलिस की पड़ताल में सामने आए कि कार में सवार लक्ष्मी पहले से ही तांत्रिक कमरुद्दीन के संपर्क में थी। लक्ष्मी अपने पति की बीमारी को लेकर तांत्रिक कमरुद्दीन से मिली थी। उसी ने शिव नरेश की पहचान कमरुद्दीन से कराई थी। लक्ष्मी का दावा था कि जब वो पहली बार कमरुद्दीन से मिली थी तो उसने अपनी चादर से पैसे बरसा के दिखाए थे। कमरुद्दीन ने यह भी दावा किया था कि वो 2 लाख रुपए के 3 करोड़ रुपए बना सकता है। नरेश ने यह बात अपने सहयोगी रणधीर को बताई। इसके बाद रणधीर रुपयों के लालच में आ गए। बिना मेहनत किए ही पैसे बढ़ने की उम्मीद में तीनों ने कमरुद्दीन से संपर्क किया। तांत्रिक कमरुद्दीन ने उन तीनों लोगों को शराब और 2 लाख रुपए लेकर अपने घर बुलाया। साथ ही उन लोगों को हिदायत दी थी कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करें। जब तीनों उसके घर पहुंचे तो कमरुद्दीन को एहसास हो गया कि इन लोगों से बहुत पैसा मिलने वाला है। इसके बाद उसने बहाना बना दिया कि आज उनका काम नहीं हो सकता। फिर कमरुद्दीन उन लोगों को कार में लेकर पीरागढ़ी की तरफ निकल गया। कमरुद्दीन आगे की सीट पर रणधीर के बगल में बैठा और बाकी लोग पीछे की सीट पर बैठ गए। पैसों के लालच के कारण लोग इस बाबा के पास आते हैं और ये ऐसा कुछ बताता है कि अगर आप थोड़े पैसे लाएंगे तो धन वर्षा होगी, कुछ सर्कमस्टेंसेस बताता है। पुलिस की पूछताछ में कमरुद्दीन ने शुरुआत में गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती से पूछताछ में वो टूट गया। कमरुद्दीन ने खुलासा किया कि
कि उसने पीरागढ़ी पहुंचने से पहले ही तीनों को नींद की गोलियां और सल्फास के लड्डू खिला दिए। पीरागढ़ी पहुंचने तक उन तीनों लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कमरुद्दीन कार से निकलकर फरार हो गया, लेकिन वो इतना शातिर था कि कार में मौजूद लोगों के पर्स और महिला के गहनों को हाथ तक नहीं लगाया ताकि लोगों को लूट का शक न हो। आरोपी अपने साथ शराब का चौथा गिलास भी ले गया, जिससे लोगों को ये लगे कि कार में सिर्फ 3 लोग ही थे। ये इनके साथ आ रहा था कि जहाँ पे भी धनवर्षा कराएंगे वहां पे ये बैठ के अपना जो भी करेगा। और वाइल रिटर्निंग इसने इनको जैसा कि कोई लड्डू में कुछ एक इंग्रेडिएंट्स मिला के दिए पॉइजनस। कमरुद्दीन के बारे में जानकारी मिली है कि वो तांत्रिक नहीं बल्कि बहरूपिया ठग है और आदतन अपराधी है। फिरोजाबाद में भी कमरुद्दीन के खिलाफ 13 मई 2025 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जहां उसके खिलाफ 2 युवकों को जहरीला पदार्थ देकर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। एफआईआर के मुताबिक फिरोजाबाद में कमरुद्दीन ने रामनाथ और उसके रिश्तेदार पवन से तंत्र मंत्र के नाम पर काफी पैसे बटोरे। जब पैसों को लेकर विवाद हुआ तो कमरुद्दीन उनसे रंजिश रखने लगा। 8 मई 2025 को कमरुद्दीन ने बहाने से उन्हें अपने घर बुलाया और गड़ा हुआ धन निकालने का झांसा दिया। इस दौरान उसने दोनों को कोई जहरीली चीज खिलाकर खुदकुशी के लिए उकसाया। अगले दिन 9 मई को रामनाथ और पवन की लाशें फारूकी गिलास फैक्ट्री के पास से मिली। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां से 2 गिलास, लड्डू, नींबू और मोटरसाइकिल बरामद हुई। इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने कमरुद्दीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन कुछ दिन बाद ही वो हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आ गया। इसके कुछ दिन बाद ही उसने नए शिकार की तलाश शुरू कर दी और रणधीर, नरेश और लक्ष्मी की हत्या कर दिल्ली समेत पूरे देश में हलचल मचा दी। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने उसका खेल खत्म कर दिया और कालनेमी कमरुद्दीन सलाखों के पीछे पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।